गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में अपन प्रश्नावली 16.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 16.2 जिसमें बेलन से संबंधित सूत्र हैं। बेलन के टोटल 3 या 4 सूत्र हैं, जिनमें से 3 सूत्र बोर्ड पे लिखे हुए हैं। आज के इस वीडियो में मैं प्रश्नावली 16.2 एक्सरसाइज 16.2 सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। सरफेस एरिया का मतलब है पृष्ठीय क्षेत्रफल और वॉल्यूम का मतलब है आयतन। प्रश्नावली 16.1 में अपन ने घन और घनाभ के बारे में अध्ययन किया था। 16.2 में अपन कुल 13 प्रश्न हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। 16.1 में 12 क्वेश्चन थे जो सारे सोल्व करा दिए लगभग मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से कुछ सिलेक्टेड प्रश्न आपको मैं सोल्व कराऊंगा। तो देखो प्रश्न क्रमांक 1। बेलन का व्यास 14 सेमी, ऊंचाई 15 सेमी है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन क्या होता है? बेलन को इंग्लिश में अपन सिलेंडर बोलते हैं। लंबवर्तीय बेलन। बेलन में वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब है कि आधार ऊपर वाली सतह को छोड़ दी जाती है, तो वक्र पृष्ठ। CSA कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। CSA का मतलब है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH। और 2πRH कैसे बना? इधर वाला वक्र पृष्ठ πRH, इधर वाला वक्र पृष्ठ πRH, दोनों मिला के 2πRH। इसी प्रकार टोटल सरफेस एरिया, इन चारों को जोड़ देंगे, πr स्क्वायर πr स्क्वायर πRH πRH, तो 2πRH + R बन जाएगा। ये मैंने आपको सूत्रों में पहले बता चुका हूँ। बेलना की जो सतह होती है, जो आधार होता है, ऊपर वाला और नीचे वाला भाग, वो वृत्ताकार होता है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर सूत्र लगता है। अब प्रश्न क्रमांक 1 है, एक बेलन का व्यास दिया हुआ है, तो व्यास का मतलब पूरा भाग जो बेलन की सतह होगी। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को अपन। मान लो एक बेलन है, इस बेलन का जो व्यास है वो है 14 सेमी और इसकी त्रिज्या हो जाएगी R = 7। 14 का आधा हो जाएगा 7। और जो इसकी ऊंचाई है H = 15 सेमी। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि TSA ज्ञात करना है। आयतन यानी कि V वॉल्यूम ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न में ये 2 सूत्र लगेंगे, TSA और V वॉल्यूम का। तो सबसे पहले अपन व्यास लिखेंगे, क्योंकि बेलन का व्यास बराबर 14 सेमी। बेलन का व्यास है 14 सेमी है। व्यास को तुरंत त्रिज्या में बदल देंगे, इसलिए त्रिज्या R = 14/2 = 7 सेमी। अब ये तो आप जानते ही हो कि व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है। व्यास बराबर 2 × त्रिज्या, यानी व्यास है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। इसी पर, या फिर त्रिज्या बराबर, जब त्रिज्या ज्ञात करनी हो, व्यास दिया हुआ हो, तो व्यास बटा 2, R = D/2। R का मतलब होता है रेडियस, रेडियस यानी त्रिज्या। D का मतलब डायमीटर, डायमीटर का मतलब व्यास। तो पहला काम यही करना है, व्यास आते ही तुरंत उसको त्रिज्या में बदलना है। उसके बाद ऊंचाई दे रखी है
h बराबर 15 सेमी। नंबर 1 पे आपको बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे शॉर्ट में अपन TS है, TS है, टोटल सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर 2πr h + r। सोल्व करते हैं। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, कोष्टक में 15 + 7, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 15 और 7 को जोड़ेंगे, टोटल आएगा 22। 7 से 7 कैंसिल, 22 को 22 से गुणा करते हैं 484, और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 9, 968 सेमी स्क्वायर। 15 में 7 जोड़ दिया, 22, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 का गुणा 484 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा 968 सेमी स्क्वायर। ये एक क्षेत्रफल है, एरिया है, इसलिए इसको अपन स्क्वायर या वर्ग सेमी लिखते हैं। सेकंड, इसी में याद करना है आयतन। तो देखो आयतन का जो सूत्र होगा वो लिखा हुआ ऊपर, V बराबर πr²h। बेलन का आयतन πr²h, बेलन का आयतन का सूत्र होता है, पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे 22/7, और आर की वैल्यू दे रखी है प्रश्न में 7 इंटू 7, स्क्वायर कर रखा है इसलिए 7 इंटू 7, और आयत जो ऊंचाई है वो हो जाएगी बेलन की ऊंचाई 15। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 को 7 से गुणा करते हैं तो 22 7 है 154 से 54 इंटू 15, टोटल इसको गुणा करेंगे 15 चौक 60 का 0, हासिल का 6, 15 पाँच 75, 75 और 6 81 का 1, हासिल का 8, 15 कम 15, 15 और 8 23, 2310 घन सेमी। ये विशेष ध्यान रखना है कि ये घन सेमी या सेमी क्यूब इकाई है, मात्रक है, वो लगाना जरूरी है। ये था प्रश्न क्रमांक 1। आज ही शुरुआत की है प्रश्नावली 16.2 की, जिसमें टोटल 13 क्वेश्चन है। बैलेंस से संबंधित सारे प्रश्न हैं इसमें, और कोई दूसरी आकृति का प्रश्न नहीं है। सोलह पॉइंट 1 का प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में त्रिज्या और ऊंचाई चेंज हुई है, बाकी सेम पहला क्वेश्चन है। जो प्रोसेसिंग चलेगी इसकी वो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ देखो त्रिज्या यानी कि बेलन की त्रिज्या है वो 3 सेमी। पहले वाले प्रश्न में व्यास दिया होता है, इसमें डायरेक्ट त्रिज्या दे दी, तो r बराबर 3 सेमी, ऊंचाई h बराबर 7 सेमी। अब इस प्रश्न में बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल TS है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh और आयतन πr²h, यानी ये तीनों ही सूत्र इस प्रश्न में लगेंगे। इस बार इसकी त्रिज्या r बराबर 3 सेमी, ऊंचाई है वो अपने पास 7 सेमी। नंबर 1 जो सूत्र लगेगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल TS है 2πr h + r, 2πr h + r, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 3, 7 + 3, ऊंचाई 7 है, त्रिज्या 3 है। सोल्व करने पर आंसर आ जाएगा। 2 नंबर पे है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला है 2πRH। तो ये पहले प्रश्न में नहीं था, इसी प्रश्न में आया है। वक्र पृष्ठ यानी कि ये दो भाग, वक्र पृष्ठ, इसे अपन वक्र पृष्ठ कहते हैं। वक्र पृष्ठ का सूत्र हो जाएगा 2πRH, 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू है 3, ऊंचाई है 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 6, और 22 का पावर जब 6 बार बोलते हैं तो आंसर आएगा 132 सेमी स्क्वायर, 132 सेमी स्क्वायर। इसी प्रकार इसमें तीसरी चीज़ पूछी है, वो है आयतन, V बराबर πr²h। आयतन का सूत्र 22/7, पाई की वैल्यू r 3 इंटू 3, और h की वैल्यू है वो है आपके पास 7। इसको भी सॉल्व करोगे, गुणा भाग करना आप, क्योंकि ये पहले प्रश्न का ही रूल्स है। इसमें जो नया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको मैंने सॉल्व कर दिया है। इसमें आप गुणा भाग करोगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3, एक बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई 21 सेमी है। बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो सूत्र लगेंगे इसमें, एक CSA का लगेगा और एक आयतन का लगेगा। लेकिन बेलन की त्रिज्या नहीं देके इस बार इसके आधार का क्षेत्रफल दे दिया। तो देखो चित्र के माध्यम से, ये बेलन है, बेलन का जो आधार होगा वो वृत्ताकार होगा, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 सेमी स्क्वायर, यानी कि πr² बराबर 154। एक सिरे का क्षेत्रफल, तो दोनों सिरे हैं वो सेम ही है, बराबर है, तो दोनों सिरों का क्षेत्रफल 154 ही होगा। तो 154 सेमी स्क्वायर, तो अपन सबसे पहले लिखेंगे बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है 154, यानी πr² बराबर 154। यहाँ से अपन त्रिज्या निकालेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r² बराबर 154, r² बराबर 154 इंटू, जब 22/7 बराबर से इधर आएगा तो 7/22 हो जाएगा, और 22 का पावर 154 में 7 बार, r² बराबर 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, और त्रिज्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमेशा 22 का पावर याद रहना चाहिए इन प्रश्नों में, 22 और 7 का, क्यों अधिकतर जो संख्या आएगी वो ऐसी आएगी। यहाँ देख लो 22 7 154, 7 है 21, तो आपको 22 की टेबल और 7 की टेबल याद रखनी है। इसी प्रकार इसमें आगे पूछा है बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन तो आसानी से निकाल सकते हैं, V बराबर πr²h, πr² इंटू h कर देता हूँ मैं, बेलन का आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो डायरेक्टली πr² का मान दिया हुआ है 154 इंटू ऊंचाई दे रही है, डायरेक्ट गुणा कर दो 21। इसको सॉल्व करते आंसर आ जाएगा। 2 नंबर पे है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA टोटल कर्व सरफेस एरिया 2πRH, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू, यहाँ त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी जो प्रश्न में नहीं दी है, इसकी सूत्र की सहायता से निकालिए। और ऊंचाई दे रखी है अपन को 21 सेमी, तो देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 का 2 से गुणा 44 इंटू 21, 21 चौक 84 का 4 असल का 8, 21 चौक 84, 84 और 8 कितना होता है, 84 और 8 92, 924 सेमी स्क्वायर, ये इसका आंसर है। तो इस वीडियो में मैंने, इस क्लास में मैंने आपको 16.9 के प्रश्न क्रमांक 1 2 3 तीनों को सॉल्व करवा दिया। सूत्र कौन से लगते हैं तीनों में ये भी बता दिया।
पहले आपको सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र का कंसेप्ट, बेलन क्या है, बेलन का पृष्ठ कैसा होता है। बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं, 1 2 3, 2 पृष्ठ वृत्ताकार होते हैं। बेलन को जब हम काटते हैं तो एक आयताकार सतह बन जाती है। ये भी विशेष ध्यान रखना, जब आप इसको काटोगे तो इस प्रकार की आकृति खुल जाएगी। तो ये इसको अपन वापस फोल्ड करते हैं तो ये बेलनाकार आकृति बन जाती है। मान लो एक किताब या एक पृष्ठ लो, उसको गोल करो तो बेलनाकार आकृति बनेगी। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।